चलिए आज हम लोग बहुलक सीखेंगे। बहुलक के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ। करा कि विद्यार्थी एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित कुछ आंकड़े हमें प्राप्त है। जो कि आंकड़ा इस प्रकार से दे रखा है। परिवार की माप दे रखा है, दूसरा परिवारों की संख्या। परिवार की माप 1 से 3 में 7 है, 3 से 5 में 8 परिवार हैं, 5 से 7 में 2 परिवार हैं, 7 से 9 में 2 परिवार हैं और 9 से लेकर 11 में हमारे पास एक परिवार दे रखा है आंकड़े में। तो जो बहुलक होता है, सबसे पहले इसको जो होते हैं, जो परिवारों की संख्या होती है जिसमें कितनी बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं बारंबारता वर्ग। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बारंबारता भी बोलते हैं। और इसको हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? एफ से रिप्रेजेंट करते थे। ये आप लोग को पता है। तो हमें बहुलक निकालने का फार्मूला जो होता है L प्लस का अंडर ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपान का 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू का H होता है। हमें इन सभी को डाटा को चाहिए, क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। हमारे पास L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जो बहुलक वर्ग हमें बताएंगे बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं, H को वर्ग अंतराल बोलते हैं, F1 को बारंबारता बोलते हैं यानी वर्ग बारंबारता बोलते हैं, F0 को वर्ग बारंबारता के ठीक ऊपर या आगे की हम लोग बारंबारता बोलते हैं, और F2 जो होता है वर्ग बारंबारता के ठीक पीछे की कह लो या नीचे की बारंबारता होती है। जैसे इस क्वेश्चन में कहूँ तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, उसको F1 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से परिवार हैं? 8 वाला है, जिसके वर्ग अंतराल क्या है? 3 से लेकर के 5 है। 3 से लेकर के 5 में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये L जो होगा लोअर सीमा होता है, और लोअर सीमा यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले वर्ग अंतराल का कितना है? 3 है। तो यानी L बराबर कितना मिल गया मेरे को? 3 मिल गया। वर्ग बारंबारता कितना आ गया मेरे को? 8 है, जो सबसे बार रिपीटेड होगा ये 8 हो गया। इसके बाद वर्ग बारंबारता के ठीक आगे या ऊपर, इसके ठीक आगे कौन सी संख्या है? ये 7 है। तो ये मेरे को क्या दे रखा है? F0 7 दे रखा है। और F2 क्या है? इसके ठीक बाजू वाली संख्या, तो ये मेरे को होगी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये मेरे को 2 हो जाएगा। इन सारी की वैल्यू उठाकर हम लोग इस वाले फार्मूले पर फिट करेंगे, और फिट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी बारंबार। तो इसको हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप किए, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने पुटअप करके मैं इसका बहुलक हम सॉल्व करोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा? ये 3.28 आ जाएगा। ये आपको समझना है। ये L था, ये हमारे पास F1 है, ये F0 है, ये 2 है इंटू F1 है, इसके बाद ये F0 है और ये F2 है, और ये वाला लास्ट वाला क्या है? H है। जो सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने रखा हूँ इसी फार्मूले पर फिट करके हम लोग सॉल्व किया हूँ। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुलक वाला टर्म बहुत ईजी है। अगर आप लोग को